फोगाट और साक्षी मलिक ने रिटर्न एफिडेविट सबमिट किया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। विनेश ने क्लेम किया था कि 2015 के टर्की टूर पे ब्रजभूषण ने गलत तरीके से टच किया है। बाद में पता चला कि विनेश फोगाट ने तो उस कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लिया, हिस्सा ही नहीं लिया। बाद में विनेश फोगाट ने कहा कि नहीं वो उस टाइम नहीं हुआ था, वो 2016 में हुआ था मंगोलिया में। किसी भी मैटर को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको जो उस मैटर में लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं ब्रजभूषण सिंह। अब इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि वो इंसान बहुत पावरफुल इंसान है, बीजेपी का लीडर है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी का लीडर था और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने एक मर्डर किया हुआ है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो पहले इंसान थे जिसको मुलायम सिंह यादव ने और सीबीआई ने दोनों ने अरेस्ट किया था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में। एक रेसलर को भी ऑन स्टेज ये थप्पड़ मार चुके हैं। उन्होंने खुद ही ये बात बोली हुई है कि भाई रेसलर्स जो है वो बहुत ताकतवर इंसान है, लड़के लड़कियां स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए और मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन मिलेगा आपको। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इस सिनेरियो को देख के बात करें कि ब्रजभूषण सिंह किस टाइप के इंसान है, उसी तरफ वो रेसलर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए, तो एक क्लियर कट आपको सोल्यूशन दिखाई देता होगा कि भाई रेसलर्स को उनका जस्टिस मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं इस आदमी ने गलती करी होगी। लेकिन अगर मसला सिर्फ इतना सिंपल होता तो ये वीडियो मैं बनाता ही नहीं। इस बात को मैं शॉर्ट्स में भी निपटा सकता था, छोटी सी वीडियो बना के। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये ना किसी को हीरो बनाएगा ना विलन बनाएगा। अगर कोई ये सोच के आया कि भाई मैं किसी को हीरो या विलन बनाऊंगा तो वो अभी वीडियो को छोड़ के जा सकता है। आगे आने वाली जो चीजें हैं वो 100% अनबायस्ड फैक्ट्स हैं। कोई भी चीज मेरी पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, आपको वही बताऊंगा जो रिनाउंड न्यूज आर्टिकल्स में छप चुका है या फिर किसी अथॉरिटी ने उसको पब्लिश किया है। सबसे पहले आते हैं विनेश फोगाट, जो इस रेसलर प्रोटेस्ट में काफी मतलब स्पॉटलाइट का चेहरा है। 11 अगस्त 2021 का टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसमें WFI के एक सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जब टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे थे तो गेम्स विलेज में विनेश फोगाट ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो अपने साथियों के साथ नहीं रहेंगी, उनको अलग रूम चाहिए, अलग जगह चाहिए। यहाँ तक कि जब उन्हें प्रैक्टिस के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक मोमेंट था जब उनके टीम मेंबर्स की प्रैक्टिस और उनकी प्रैक्टिस साथ में थी, तो उन्होंने खुद जाके वहां पे प्रैक्टिस का अपना टाइमिंग चेंज कराया था। उस सोर्स ने बताया कि ऐसे लग रहा था जैसे विनेश फोगाट इंडिया की है ही नहीं। उन्होंने जो वो टीम इंडिया के कोच थे उनके साथ भी ट्रेन करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं अपने पर्सनल कोच के साथ ही ट्रेन करूंगी। अपने पर्सनल कोच के साथ ट्रेनिंग करना ये टोटली मेरे को लगता है ठीक पॉइंट है। अपने एथलीट की मर्जी है वो किसके साथ ट्रेन करना चाहता है। फाइनली हमें तो मतलब इस बात से होना चाहिए कि मेडल कौन दे रहा है हमें। लेकिन इसके बाद एक और चार्ज है। एक मैच में अपना खुद का जो पर्सनल उनका स्पॉन्सर है नाइकी, उसके कपड़े पहन के उन्होंने वो मैच खेला। उन्होंने वो कपड़े नहीं पहने जिसे इंडियन टीम को जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है, जैसे शिव नरेश ने किया हुआ था उस टाइम। इस पे हुआ क्या कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा डांट लगाई थी WFI को। आपसे अपने बच्चे नहीं संभल रहे, आपसे अपने स्टूडेंट्स नहीं संभल रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक है यार, क्योंकि स्पॉन्सर्स जिन्होंने मोटा पैसा ऑफ कोर्स दिया होगा, अगर उनकी ड्रेस पहन के आप नहीं खेल रहे हो तो वो पैसा क्यों देंगे। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने WFI को डांट लगाई, WFI के प्रेसिडेंट कौन थे? ब्रजभूषण सिंह। WFI ने विनेश फोगाट को डांट लगाई होगी, इनफैक्ट बैन भी कर दिया था कुछ टाइम के लिए। कहीं ना कहीं ये मसला वहां से शुरू हुआ होगा अगर नॉर्मल कॉमन सेंस लगाए। वो जो सोर्स है जो WFI का मेंबर था, उसने ये बताया कि भाई विनेश फोगाट ये सोच रही होंगी कि जब मैं मेडल ले आऊंगी तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं देश की स्टार बन जाऊंगी। लेकिन विनेश फोगाट वहां पे कोई मेडल लेके आ नहीं पाई। ये हो गई विनेश फोगाट की बात। अब बात करते हैं ब्रजभूषण सिंह ने डिफेंस में क्या बोला। ब्रजभूषण सिंह ने डिफेंस में बोला कि अगर भाई कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस प्रूव हो जाता है तो आप मुझे फांसी दे दो। ये भी बोला कि फॉरेन में जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें जब वो ट्रायल मैच चल रहा हो, चाहे वो प्रैक्टिस चल रही हो, चाहे वो टूर्नामेंट का मैच चल रहा हो, कोई भी एरिया हो, हर जगह कैमरे लगे होते हैं। किसी भी कैमरे में कोई भी प्रूफ आप ऐसा ला नहीं सकते जिसमें कुछ प्रूव हो सके, जिसमें सेक्सुअल असॉल्टिंग का केस बनता हो। अब मैं ये ब्रजभूषण की जो कमेंट है ये बता क्यों रहा हूँ। दरअसल जब ये रेसलर्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो अनुराग ठाकुर ने एक टीम बनाई थी। 5 मेंबर की वो टीम थी, मैरी कॉम उसको लीड कर रही थी। उसमें 4 और लोग थे, जैसे योगेश्वर दत्त जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता हुआ है। 3 लोग और थे जिनका डिफरेंट फील्ड था। एक बैडमिंटन प्लेयर थे, कोई एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के CEO थे, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। हालांकि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने आपत्ति जताई कि हमें क्यों नहीं पूछा गया अभी जब टीम बनाने से पहले। वैसे तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट ये होता है कि इन 5 लोगों की जो टीम बनाई गई थी उससे रेसलिंग प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स थे उनको प्रॉब्लम क्यों होगी। मैरी कॉम और जो बाकी के 4 लोग हैं अच्छे खासे रिनाउंड लोग हैं और पांचों के पांचों ही डिफरेंट फील्ड से हैं। देखा जाए तो इट वाज अ फेयर डील, क्योंकि मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त जो हमारे इंडिया के लिए मेडल लेके आए हैं उन पे ट्रस्ट ना करना थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ने एक छठा मेंबर भी इंट्रोड्यूस किया, बबीता फोगाट। आउटलुक का एक आर्टिकल है जिसमें इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि रिपोर्ट फाइनलाइज जब ये हुई कोई भी कंक्लूजन नहीं आया, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट बाय ब्रजभूषण, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने नहीं आया। ये बात समझी जा सकती है कि भाई स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने आना बड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि वो पास्ट में 2-1 साल 3 साल आपको गवाह मिल सकते हैं, टेस्टिफाई करने वाले लोग मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेसलर्स ने ये क्लेम
किया कि एक फिजियो है से ब्रजभूषण ने बुल्गारिया में उन्हें मसाज देने के लिए बोला। बाद में जो ये ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी 5 बंदों की, जब इन्होंने फिजियो से बात की तो उन्हीं फीमेल फिजियो ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ब्रजभूषण ने मेरे से पेन किलर मांगा था, सर में दर्द की वजह से उन्होंने कंप्लेन की थी, तो उन्होंने उन्हें डिस्प्रिन दी जो ब्रजभूषण ने ली नहीं, और जो उन्हें हेल्प की थी मसाज वगैरह जो भी, वो किसी और कोच ने की थी जो मेल था। अब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने रिटन एफिडेविट सबमिट किया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। विनेश ने क्लेम किया था कि 2015 के टर्की टूर पे ब्रजभूषण ने गलत तरीके से टच किया, लेकिन बाद में पता चला कि विनेश फोगाट ने तो उस कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लिया, हिस्सा ही नहीं लिया। बाद में विनेश फोगाट ने कहा कि नहीं वो उस टाइम नहीं हुआ था, वो 2016 में हुआ था मंगोलिया में। तो सोर्स से पता लगा कि फीमेल रेसलर्स ने बताया कि ब्रजभूषण ने उनसे उनका नंबर लिया था काफी लोगों का। लेकिन जब कमेटी ने उनसे पूछा कि आपको कोई कॉल आई फिर ब्रजभूषण की तरफ से, उन्होंने रिप्लाई किया कि ऐसा कोई भी कॉल उनके पास नहीं आया। कुछ लोगों ने बोला कि ब्रजभूषण ने उनके साथ फोटो खिंचाई जिसमें उन्होंने उनके गले पे हाथ डाला हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि वो फोटोज कहाँ हैं तो वो फोटोज वो प्रेजेंट नहीं करा पाई। ये बात समझ में आती है कि ब्रजभूषण इज अ पावरफुल मैन, वो लोगों की जो गवाही है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर जो पिक्चर्स हैं इन चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने अपने एफिडेविट में जो लिख के दिया वो बात उनके लिए ही काउंटर अटैक कैसे कर गई। अब यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, लेकिन बात यह है कि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है कि सिचुएशन फिर पलट जाती है। 10 अप्रैल 2023 का वायर का एक आर्टिकल है जिसमें जो वो कमेटी फॉर्म की गई थी 5 लोगों की या 6 लोग, उसमें से एक बंदे ने सामने आके ये बात बताई है कि मेरा नाम एनोनिमस रहना चाहिए, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने जब इस कमेटी के फाइनल जो रिपोर्ट थी उस पर साइन किए थे तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था और मैंने वो ऑब्जेक्शन लिखे भी थे, लेकिन कमेटी ने वो ऑब्जेक्शन निगलेक्ट करके रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखा था जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे, इसकी गवाही थी या फिर किसी की टेस्टिमनी थी, तो वो चीज कमेटी मेंबर्स के सामने रखी ही नहीं गई। जो विटनेस थे उनके साथ क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं की गई और ना ही उन लोगों के सिग्नेचर थे उस टेस्टिमनी। उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ फेवर था जो एक साइड की तरफ झुक रहा था इस पूरी कमेटी के अंदर, और इसी पे जोर देते हुए बजरंग पुनिया ने भी कहा कि अगर एक बंदा ऐसा कुछ बोल रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ दाल में काला है, तो जांच दोबारा होनी चाहिए और वो पब्लिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं। एक तो ये कि जो एनोनिमस ऑब्जेक्शन वाला जो आर्टिकल है, जो बंदा सामने आया है वो एनोनिमसली चीजों को बता रहा है, उसकी तो कोई शक्ल ही नहीं होती। कितना मुश्किल होगा आपके लिए एक न्यूज आर्टिकल छापना कि भाई किसी एनोनिमस बंदे ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वहां पे इतना अटैक करवा दो। कुछ भी आप एक स्टोरी बना के एनोनिमस नाम से डाल सकते हो। वो 6 बंदे थे, आपने एक एनोनिमस नाम ले दिया, कोई भी सामने नहीं आने वाला और खुद कंफ्यूज होंगे कि भाई कोई सच में है या नहीं है। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोनों तरफ से चीजें दिखाऊं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एनोनिमस बंदा रियल ना हो, वो हो सकता है पर्टिकुलरली कि भाई हाँ 100% रियल हो। तो इसमें एक और बात है, बजरंग पुनिया ने सीधे सीधे क्लियरली बोला है कि अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन कर रहा है, कमेटी का बंदा उठ के कोई ना कोई दाल में काला है, जो सारी की सारी रिपोर्ट है वो पब्लिक होनी चाहिए। जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है, ये सच बात है, जो भी रिपोर्ट तैयार की गई थी, आप एक काम करना, गूगल पे जाना, सर्च करना कि ओवरसाइट कमेटी जो मैरी कॉम को चार्ज दिया गया है जिस चीज का वो फॉर्म की गई थी, उसकी रिपोर्ट क्या है। कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी गई है। आर्टिकल आपको ऐसे मिल जाएंगे कि कमेटी का गठन हुआ, उसके अलावा रिपोर्ट के आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। एक आधा आर्टिकल मिल गया तो मिल गया, वो भी मीडिया ने सिर्फ अपने सोर्सेज को यूज करके बताया है। कोई भी चीज पब्लिक नहीं करी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर आप कह लो एसोसिएशन की तरफ से। थोड़ा शक और बढ़ जाता है कि रेसलर्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस चीज का फायदा अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, फिर मिनिस्ट्री इस बात पे पीछे क्यों हट रही है कि जो रिपोर्ट फाइनल आई है सेक्सुअल असॉल्टिंग और ब्रजभूषण पे जो जांच हुई है, पब्लिक क्यों नहीं कर सकती? इतना टाइम क्यों ले रही है गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को सामने रखने में? तो कोई ना कोई अंदर खिचड़ी पक रही है या फिर कोई ना कोई ब्रजभूषण का ऐसा कोई चीज सामने आई होगी रिपोर्ट में जो वो बता नहीं सकते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्रजभूषण को तो वो क्लीन चिट दे देंगे, रिपोर्ट में कुछ और बातें भी सामने आई हो जो पब्लिक नहीं करी जानी चाहिए। फाइनली मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप पोलराइज ना हो। सेक्सुअल असॉल्ट बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है और अगर ऐसा किसी ने किया है तो फिर उसको सजा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए, चाहे वो सजा देखने में कितनी ही कट्टर क्यों ना लगे वो। लेकिन अगर किसी मेल ने ऐसा कोई सेक्सुअल असॉल्टिंग ना की हो, उस पर सेक्सुअल असॉल्टिंग के आरोप लग जाए, वो भी झूठा आरोप एक हीनियस क्राइम ही माना जाएगा। उस बंदे की फैमिली है, वाइफ है, वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी। यहाँ पर ये छाए हुए हैं और इतना सपोर्ट आपके लिए हमने देखा, कितने सबसे पहले ना तो मैं रेसलिंग फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। हमारे ब्रिजभूषण सर हैं, रेसलिंग को इतना इंडिया में उन्होंने आगे बढ़ाया है ना, इतना आगे बढ़ाया है कि इंडिया में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं तो यहाँ आके कंपटीशन इजी लगता है, इंडिया में ट्रायल्स मुश्किल लगती है। तो एक बात बताइए, ये इनको किस चीज का डर है? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ब्रिजेश, बजरंग, इनको किस चीज का डर है? डर नहीं कहेंगे, एक तरीके से लोग जो है ट्रायल्स नहीं देना चाह रहे, ये सोच रहे हैं डायरेक्ट हमारा ही नाम डाला जाए, और ट्रायल्स भी देना चाह रहे हैं तो ये ऐसे है कि बाकी सबकी कुश्ती आपस में करा दो उसी दिन, फिर जो उनमें फर्स्ट आ रहा है उससे हमारी कुश्ती करा दो। नहीं, इन्हें भी लड़ना चाहिए ना उसी में सबसे, उसी की तरह। और ये अपना एक पॉलिटिकल वो तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। नेशनल खेलने से मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नए नए बच्चे आ रहे हैं तो इनको इस चीज का डर है, भी हरा दे जो हमारा नाम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब नए बच्चे सभी प्रैक्टिस करे तो नए नए बच्चे आ रहे निकल गए, हर साल नया चैंपियन निकलता है तो इस चीज का डर है।
अच्छा क्योंकि जो आगे चैंपियनशिप में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल चलते हैं, तो इसलिए डर है उन्हें कि तो कोई ट्रायल में हरा ना दे हमको।